अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मछली का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। मछली का सालन तो आपने कई तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। और आज के सालन की एक ख़ास बात ये है कि आज हम इसको बिना दही के बनाएंगे। आज का सालन हम टमाटर के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इस रेसिपी को तो आपने बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, पूरा एंड तक देखना है और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसी लगी है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर घिस्सर मछली ली है, कुछ लोग इसको डामी भी कहते हैं और घिस्सर भी बोलते हैं। 1 किलो मछली है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट देखिए पहले से बना कर रख लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और मैंने इनका पेस्ट बना लिया है, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम मछली में कुछ मसाले लगाएंगे। तो इसमें हम नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा 1/4 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथों की मदद से। तो इस तरीके से पूरी मछली पर ये मसाला लगाएंगे और इसके बाद हमने मछली को फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि मछली के सालन में जो एक स्मेल आती है वो नहीं आएगी और सालन आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए मैंने मसाले इस पर लगा दिए हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें मछली के टुकड़े इस तरह से डालते जाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पीसेस डाल दिए हैं और इसको फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। तो इसको हम पलट देते हैं, दूसरी साइड से भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें गोल्डन कलर इसका आना शुरू हो चुका है। तो बस इतना फ़िश को हमने फ्राई करना है, दोनों साइड से पलट कर फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट तकरीबन हो चुके हैं फ़िश को फ्राई होते हुए। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़िश निकाल ली है। अब जो ऑयल बचा है इसमें मेथी दाना डालेंगे 1/4 चम्मच। ये है राई दाना यानी कि सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड्स हैं, यही मैंने डाले 1/4 चम्मच। और 1/4 चम्मच इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन इसमें ज़रूर डालिएगा, मछली का जो फ्लेवर है, जायका आता है वो अजवाइन से बहुत ही अच्छा आता है। अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को देखिए मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फाइन सा चॉप करना है और प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसको हमने मज़ीद और फ्राई करना है। ये देखिए अब इसका बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 चम्मच। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला गया। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इस टाइम आ गई है इसकी। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा है तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बग़ैर दही के भी ये सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है और यकीन मानिए इसको ट्राई कीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बिना दही के बनाया है ये सालन। टमाटर के साथ बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनकर तैयार होता है। तो टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं, साथ में नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। इससे क्या होगा कि कलर अच्छा आएगा, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए वरना आप स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 चम्मच। धनिया पाउडर 2 चम्मच। धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि धनिए का जो फ्लेवर होता है वो इसमें बहुत ही उम्दा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा आधा चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा मैंने लिया है 1 चम्मच, मैंने आधा का 1 चम्मच है ये। तो अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे मसालों को।
अब हमने क्या करना है, मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पर भूनना है, और जितना अच्छा भूनकर मसाला तैयार होगा उतना ही अच्छा इसका सालन तैयार होगा, उतना ही जायका आएगा आपके सालन में। तो मसालों को आपने खूब अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो इसमें देखिए ऑयल दिखने लगा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद और ऐड कर रही हूँ। इसको हम मज़ीद और पकाएंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जायका बहुत ही उम्दा सा आए निकल कर। तो अच्छी तरह से इसकी दोबारा से भुनाई कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा भुन चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी है। अब हम इस टाइम पर इसमें मछली ऐड कर देंगे। तो मछली डालने के बाद इसको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, क्योंकि मछली को हमने फ्राई किया हुआ है और ये ज़्यादा चम्मच चलाने से टूट सकती है। तो इसको हल्का सा बस हिलाएंगे और 2 मिनट तक इसको भून लेते हैं मसाले के साथ ही। और अब हम इसमें कर देंगे शोरबा। तो आपने जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, जितना शोरबा चाहिए, आप उतना ही पानी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड किया है और इसको देखिए मैं इस तरह से हिला गई हूँ। इसमें चम्मच चलाए बगैर मैंने इसको हिला दिया है। इसमें ऊपर से डाल देंगे 3 हरी मिर्चें, मैंने 2 टुकड़े कर दिए बीच से। 3 हरी मिर्चें खुशबू के लिए डाल देते हैं और इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक इसको हमने हल्की आंच पर पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम खोल कर देख लेते हैं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इसकी। और ये देखिए देखने में ही कितना मज़ेदार ये लग रहा है सालन। तो बस ये सालन तो तैयार हो चुका है बनकर। अब हम इसमें ऊपर से मज़ीद खुशबू के लिए डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो ये हम ऊपर से डाल देंगे और लीजिए हमारा ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये सालन बना है और जो इसकी ग्रेवी है वो कितनी शानदार बन के तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। तो आप इसमें चाहें तो ऊपर से नींबू का रस डाल कर खाएं या आप इसको ऐसे ही खा लें, बहुत ही मज़े का लगता है ये। आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं या नान चपाती के साथ। बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो ज़रूर इस रेसिपी से आप भी बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।